मेरा जिस्म शादी के बाद तेजी से भारी होने लगा। शायद ये उदासी, तन्हाई और शोहर की कमी का असर था, या फिर मेरी रोज की वो गंदी आदत। गांव की औरतें अक्सर कहती, बेटी तेरे बदन में तो नई नई बहार आई है, तेरे शोहर को तो तुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं औरतों को क्या बताती कि मैं अकेली तन्हाई में क्या करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा जिस्म फूलता जा रहा है। मैं सारा दिन दुपट्टे से अपने आप को ढांप कर रखती। यही वजह थी कि ससुर की नज़र आते जाते मेरे वजूद पर रहती थी। घर में मेरे और ससुर के अलावा दूसरा कोई फर्द नहीं था। वैसे तो ससुर 50 साल के हट्टे कट्टे मर्द थे, लेकिन दिखने में वो अभी भी जवान ही नजर आते थे। मैंने अक्सर रात को ससुर को अपने कमरे में झांकते हुए देखा था। अब मैं पहले से ज्यादा एहतियात करने लगी थी। ससुर के सामने बिना दुपट्टे के नहीं जाती थी। एक दोपहर में सोकर उठी तो ससुर वॉशरूम से निकल रहे थे। मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गई तो सामने आपने कुछ खास कपड़े देखे जो मैंने धोने के लिए रखे थे। मैं जान गई थी कि ससुर ने ज़रूर इन कपड़ों के साथ कोई गलत हरकत की होगी। काफ़ी अरसा शौहर को हो गया था परदेश में गए हुए। रात को मैं अकेली सोती तो तरह तरह के गलत ख्याल जहन में आते। फिर एक रात मैंने इरादा कर लिया कि क्यों ना ससुर को अपने जाल में फंसाया जाए। एक घर में रहते हुए किसी को शक भी नहीं होगा। मैं तो वैसे भी खूबसूरत और भारी वजूद की थी, ससुर को अपनी तरफ आसानी से माइल कर सकती थी। सुबह हुई तो मेरे जज्बात ही बदल गए। मैं बिना दुपट्टे के ही ससुर के सामने फिरने लगी। कुछ दिन बाद मैंने जानबूझकर अपने कुछ खास कपड़े ससुर के कमरे में रख दिए और खुद खाना लेने चली गई। जैसे ही मैं कमरे में खाना लेकर आई, ससुर हाथ में कपड़े पकड़े सूंघ रहे थे। मुझे देखते ही छुपाने लगे तो मैंने आगे बढ़कर कपड़े पकड़कर साइड पर रखे। और ससुर, मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ था जब मेरे शौहर परदेश चले गए। शौहर के जाने के बाद दिन तो किसी तरह कट जाते थे, मगर रातें बहुत भारी गुजरती थीं। मेरा दिल हर वक्त एक अनजाने बोझ में दबा रहता। मेरे ससुर बहुत शरीफ और संजीदा आदमी थे। उनकी 50 के करीब उम्र थी, मगर जिस्म मजबूत और शख्सियत जाज़ब नज़र थी। वो मेरे साथ बहुत एहतराम से पेश आते थे। अक्सर मुझे कहते, बेटी हिम्मत रखो, वक्त गुजर जाएगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। शुरू शुरू में तो मुझे लगता था कि वो महज दिलासा दे रहे हैं, मगर वक्त के साथ अंदाज़ा हुआ कि वो वाकई मेरे दुख को समझने लगे हैं। मैं अकेली थी, मेरी कोई औलाद भी ना थी। गांव के लोग अक्सर चुपके चुपके बातें करते, अभी तो नई नई ब्याही है और शोहर परदेश जा बैठा, ये बेचारी कैसे गुजारा करेगी। ये जुमले मेरे दिल पर तीर की तरह लगते थे। मैं दुख छुपा लेती, मगर दिल के अंदर से अकेलेपन का शोर कभी बंद ना होता। ससुर का रवैया दिन ब दिन नरम और हमदर्दाना होता गया। वो शाम को खेतों से वापस आते तो मेरा हाल पूछते। मैं कभी हंसते हंसते कह अब्बा देती, जी आपके सवालात करने का कोई जवाब नहीं मिलता। वो मुस्कुरा देते और कहते, बेटी यही तो रिश्तेदारी है, हम एक दूसरे का सहारा हैं। घर में ज़्यादातर वक्त मैं बावर्ची खाने या कमरे में गुजारती। ससुर कभी कभी सहन में बैठ जाते और मुझे आवाज़ देते कि पास आओ, दो बातें करें। मैं झिझकते हुए पास जाकर बैठती और बातों बातों में वक्त गुजर जाता। पहले पहले मैं इनसे ज़्यादा बात करने में हिचकिचाहट महसूस करती, मगर फिर ये एहसास होने लगा कि उनके साथ बैठकर दिल को सुकून मिलता है। रात को जब मैं अपने कमरे में सोने जाती तो अक्सर महसूस करती कि कमरे के दरवाजे के बाहर हल्की सी चाप आती है। कभी कभी मुझे गुमान होता कि शायद ससुर मेरे कमरे की तरफ देखने आते हैं, मगर फिर खुद को समझाती कि नहीं, ये मेरा वहम है। मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सा एहसास जागने लगा था। वक्त गुजरता गया था, उनकी बातें मेरे दिल में चुभती और मुझे अपने ससुर की आंखों का ख्याल आने लगता। एक दिन दोपहर को जब मैं सहन में कपड़े सुखा रही थी, उस वक्त तो मेरे गले में कोई दुपट्टा नहीं था। ससुर बाहर से आए तो उनकी नज़र सीधा मेरे भारी वजूद पर गई, तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। उनके हाथ में कुछ फल थे, मुझे देखकर बोले, ये तेरे लिए लाया हूँ, अकेली बैठी रहती है, दिल बहल जाएगा। मैंने फल लिए और दिल ही दिल में सोचा, कोई इतनी तवज्जो कब देता है। मेरे अपने शौहर ने भी शादी के चंद माह बाद ये ख्याल न रखा कि बीवी तनहा है। आहिस्ता आहिस्ता ससुर के साथ एक हमदर्दी पैदा होने लगी। मैं उनके आने का इंतज़ार करने लगती, वो भी मेरे साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगे। कभी कभी जब मैं खाना खिला रही होती तो वो बड़े गौर से मेरा चेहरा देखते। उनकी आंखों में एक अजीब सी नरमी और अपनायत होती।
मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। एक दिन शाम को बिजली चली गई, अंधेरा सा हो गया था। मैं सहन में बैठी थी, वो करीब आकर बोले, बेटी अंधेरा है, डर तो नहीं लगता? मैंने मुस्कुराकर कहा, अब्बा जी आपके होते हुए डर कैसा? यह जुमला मैंने बेख्याली में कहा था, मगर उस वक्त मुझे खुद महसूस हुआ कि मेरा दिल वाकई उनके होते हुए मुतमिन रहता है। रात को जब मैं अपने बिस्तर पर लेटती तो सोचती रही। दिल कह रहा था कि मैं अपने ससुर को एक नए रूम में देखने लगी हूँ। वो अब सिर्फ अब्बा जी नहीं रहे थे, वो मेरे दुखों के साथी, मेरे अकेलेपन के मुदावा और मेरे दिल के करीब होते जा रहे थे। एक दिन जैसे गुजरने लगे, सुबह घर के काम काज, दोपहर में तन्हाई और शाम को ससुर की वापसी। उनके कदमों की चाप अब मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी भर देती। मैं सोचने लगी कि अगर वो एक दिन ना आए तो शायद दिल बहुत खाली महसूस करे। एक दिन शाम के वक्त बारिश शुरू हो गई। आसमान पर बादलों की गरज और ज़मीन पर बारिश की खुशबू पूरे शहर में फैल गई थी। मैं जल्दी जल्दी कपड़े समेट रही थी कि अचानक फिसल गई। मैंने सहारा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ज़मीन पर गिरने ही वाली थी कि पीछे से सुसर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके हाथों की मजबूत गिरफ्त ने मुझे संभाल लिया। मैं घबराकर उनकी तरफ देखने लगी। वो चंद लम्हे तक मेरा हाथ थामे खड़े रहे। उनकी आंखों में एक ऐसी नरमी थी जो सीधी मेरे दिल में उतर गई। मैंने झिझकते हुए हाथ छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन दिल ही दिल में चाहती थी कि वो ये लिम्स ज़रा देर और कायम रहने दें। बेटी संभल कर, उन्होंने आहिस्ता से कहा, मगर उनकी आवाज़ में वही सख्ती नहीं जो ससुर के लहजे में होती है, बल्कि एक अजीब सा सुकून और अपनायत थी। बारिश तेज़ हो गई। हम दोनों सहन के कोने में छत के नीचे आकर खड़े हो गए। पानी की बूंदें हमारे करीब गिरती रहीं। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा वो सुन लेंगे। मैंने सर झुका लिया ताकि मेरी कैफियत उन पर जाहिर ना हो। वो देर तक मुझे देखते रहे, फिर बोले, कभी कभी सोचता हूँ तुम्हारी हिम्मत पर खैर तो होती है, इतनी कम उम्र हो और इतनी बड़ी तन्हाई झील रखी हो। मेरी आंखों में नमी तैर गई। मैंने दबे लफ्ज़ों में कहा, अब्बा जी कभी कभी लगता है कि ये बोझ उठाना मेरे बस में नहीं रहा। वो एक कदम और करीब आ गए, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। यह जुमला सुनकर मेरा दिल जैसे थम गया। वो लम्हा अजीब सा था, बारिश की बूंदें, अंधेरी शाम और वो करीब खड़े मेरे दुख बांटते हुए। मुझे यूं लगा जैसे मैं बरसों बाद किसी अपने के साय में खड़ी हूँ। उस दिन के बाद हमारे बीच खामोशी में भी एक बात होने लगी। मैं जब किचन में खड़ी होती महसूस करती कि उनकी नज़रें मुझे छू रही हैं। वह जब भी मुझसे कोई चीज़ लेते, उनकी उंगलियां मेरे हाथ को हल्का सा छू जाती और मेरा जिस्म पसीना छोड़ने लगता। रात को जब मैं अकेली कमरे में लेटी होती तो इन लम्हों को याद करके मेरा दिल अजीब बेचैनी में डूब जाता। मैं सोचती, क्या यह गलत है कि मेरा दिल उनकी तरफ खींचने लगा है? क्या यह मोहब्बत है या तन्हाई का बोझ? मगर जितनी बार सोचती उतनी ही शिद्दत से दिल कहता कि यह सिर्फ सहारा नहीं, ये जज्बात हैं। ये वो कमी है जिसे मेरा शोहर दूर बैठकर कभी पूरी ना कर सका। एक दिन मैंने उनके लिए खाना बनाया। जब दस्तरखान बिछाया तो उन्होंने चुपके से कहा, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर दिल खुश हो जाता है। मैंने हंसकर कहा, अब्बा जी खाने में खुशी कहाँ से आती है? वो मुस्कुराए और जवाब दिया, खाने में नहीं, दिल में खुशबू हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। मैं एक लम्हे के लिए उनकी आंखों में देखने लगी। वो आंखें जो कभी सिर्फ बुजुर्ग की लगती थीं, अब मेरे लिए कुछ और बन गई थीं। उनकी गहरी नज़र ने मुझे झंझोड़ दिया। मैंने नज़रें झुका ली, मगर दिल में जैसे एक चिराग जल उठा। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों के बीच यह खामोश मोहब्बत बढ़ने लगी। वो ज़्यादा वक्त घर में गुजारने लगे। मैं भी उनकी आमद का इंतज़ार करने लगी। कभी वो मुझे बाजार ले जाते और मैं पहली बार महसूस करती कि कोई मेरा ख्याल रखने वाला है। गांव की औरतें अब भी चुपके चुपके बातें करती, मगर मेरे दिल को अब परवाह ना रही थी। रात को जब हवा चलती और खिड़की से बाहर तारों की रोशनी झिलमिलाती, मैं अपने दिल से पूछती, ये जो रिश्ता है, ये जो जज्बा है, क्या ये गलत है या अल्लाह की तरफ से कोई नया रास्ता? और दिल हमेशा एक ही जवाब देता, ये मोहब्बत है, मोहब्बत कभी गलत नहीं होती। मोहब्बत एक ऐसी शय है जिसे छुपाया नहीं जा सकता, चाहे कितना ही दिल रोकने की कोशिश करे। आंखों की जुबान सब कुछ कह देती है। मेरे और ससुर के बीच अब यही कैफियत थी। हम दोनों कभी जुबान से कुछ ना कहते, मगर आंखें अक्सर वो बातें कर जाती जो अल्फाज में अदा ना हो पाते। एक शाम मैं सहन में बैठकर सब्जी काट रही थी। वो खेतों से वापस आए, थके थके मगर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए आकर मेरे सामने बैठ गए।
और बस मुझे देखने लगे। मैंने शर्मा कर नज़रें झुका लीं। वो आयशा से बोले, पता है जब घर आता हूँ तो ये सोचकर खुशी होती है कि सहन में तुम बैठी मिलोगी। अगर तुम ना होती तो ये घर खाली सा लगता। उनके ये अल्फाज मेरे दिल पर नक्श हो गए। मैंने कुछ कहा नहीं, मगर अंदर ही अंदर मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने पहली बार माना कि ये रिश्ता सिर्फ ससुर और बहू का नहीं रहा, ये दिल की बात बन चुका है। रात को मैं देर तक जागती रही, खिड़की से बाहर देखती रही। चांदनी सहन पर फैली थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे चांद भी मेरे दिल की कैफियत जानता है। मैंने खुद से कहा, क्या ये ठीक है? क्या मैं अपने ही ससुर के बारे में ऐसी सोच रही हूँ? लेकिन फौरन दिल ने जवाब दिया, वो तुम्हारे दुख के साथी हैं, तुम्हारी तन्हाई के हम सफ़र हैं। यही तो मोहब्बत है। अगले दिन गांव से खबर आई कि मेरा शौहर बीमार हो गया है। वो परदेश में सख्त मेहनत करता था, दिन रात मुशक्क़त के काम। किसी ने कहा बुखार है, किसी ने कहा कमज़ोरी है। दिल घबरा गया। मैंने ससुर की तरफ देखा, उनके चेहरे पर भी फिक्र के साए थे। रात को वो मेरे पास बैठे और बोले, बेटी जो कुछ भी हो, हौसला रखना, अल्लाह की मर्जी सब पर है। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, अब्बा जी अगर आप ना होते तो मैं ये सब बर्दाश्त ना कर पाती। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, कभी कभी दिल चाहता है तुम्हें ये कह दूं, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर हाल में। ये सुनकर मेरी आंखें बह रहीं। वो लम्हा ऐसा था जैसे दोनों दिलों ने एक दूसरे से अहद कर लिया हो। चंद दिनों बाद परदेश से खत आया। खबर यह थी कि शौहर की हालत बिगड़ गई है, इलाज जारी है, मगर उम्मीद कम है। ये पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। ससुर ने खत मेरे हाथ से लिया, खुद पढ़ा, फिर गहरी सांस लेकर बोले, बेटी जो फैसला अल्लाह का हो वही बेहतर होता है। मैंने रोते हुए कहा, अगर वो ना रहे तो? वो मेरे करीब आए और मेरा हाथ थाम लिया। अगर वो ना रहे तो ये घर खाली नहीं होगा, तुम अकेली नहीं रहोगी। उनके ये अल्फाज मेरे दिल सबसे गहरे कोने में जाकर उतरे। मैंने पहली बार महसूस किया कि उनकी हाथ की गर्मी मेरे सारे दुख को पिघला रही है। मैंने हाथ ना छुड़वाया, बल्कि चाहा कि यह लिम्स हमेशा बाकी रहे। उस दिन के बाद हमारे दरमियान रिश्ते की लकीर धुंधली हो गई। हम दोनों जानते थे कि दिल की ज़मीन पर कुछ नया उग चुका है। कभी वो मुझे बाग में ले जाते और मैं उनके साथ पौधों को पानी देती। कभी वो रात को सहन में चारपाई डाल देते और हम सितारों के नीचे बैठकर बातें करते। एक रात मैंने हिम्मत करके कहा, बाजी अगर किस्मत ने मुझे तनहा छोड़ दिया तो क्या आप मेरा सहारा बनेंगे? उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी नहीं, अब तुम सिर्फ बेटी नहीं रही, तुम मेरे दिल की दुआ हो। अगर वक्त ने इजाज़त दी तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊंगा। उनके ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल कांप उठा। मुझे लगा जैसे मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया है। मैंने नज़रें झुका ली, मगर दिल से दुआ निकल गई, या अल्लाह अगर यही मेरी तकदीर है तो मुझे कबूल है। चंद दिन बाद परदेश से आखिरी खबर आई, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। वह जवानी में ही बीमारी के हाथों हार गई। यह खबर सुनकर मैं हिचकियों से रो पड़ी। मेरा दिल टूट गया, मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे तकदीर ने मेरे और ससुर के लिए एक नया दरवाज़ा खोल दिया हो। ससुर ने मेरा सहारा बनकर मुझे संभाला। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, अब ज़िंदगी हमें एक नया इम्तिहान दे रही है, मगर याद रखना तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ। और इस लम्हे मैंने दिल से मान लिया कि मेरा असल सहारा, मेरा असल हमसफ़र यही है। शौहर की वफ़ात की खबर ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। कई दिन तक मेरा दिल रो रो कर खाली होता रहा, मगर हर बार जब मैं रोती तो ससुर मेरा सहारा बन जाते। वो मेरे करीब बैठते, मेरा दुख बांटते और अपने मजबूत वजूद से मुझे सहारा देते। इन दिनों मैंने ये बात पूरी शिद्दत से महसूस की। अगर वो ना होते तो शायद मैं इस सदमे को सह ना पाती। गांव की औरतें ताज़ियत के बहाने आतीं और चुपके सरगोशियां कर जातीं। अब ये बेचारी क्या करेगी? अभी तो उम्र ही क्या है इसकी। घर में ससुर है, अल्लाह खैर करे। उनकी ये बातें मेरे कानों में गूंजती और दिल को अजीब सा सुकून भी देती, जैसे वो बातें मेरे दिल की छुपी हुई ख्वाहिश को जाहिर कर रही हों। वक्त गुजरता गया, मैं बेवा कहलाने लगी, मगर अंदर से एक नई उम्मीद पैदा हो रही थी। ससुर का रवैया और ज़्यादा नरम और हमदर्द हो गया। वो मेरे साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगे। कभी मुझे बाग में ले जाते, कभी मुझे कहानियाँ सुनाते। उनकी आंखों में वही मोहब्बत थी जो मैं बरसों से ढूंढ रही थी। एक दिन शाम के वक्त वो सहन में बैठे थे और मैं उनके करीब जाकर बैठ के मैंने आहिस्ता से कहा, बाजी मुझे डर लगता है, लोग बहुत कुछ कहते हैं। वो मुस्कुराए और बोले, लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहते हैं, मगर बेटी असल फैसला हमारा होता है। हमें देखना है कि हमारी ज़िंदगी को सुकून किस में है। मैंने पहली बार हिम्मत करके उनकी आंखों में देखते हुए कहा, सुकून तो मुझे आपके साथ मिलता है।
वह चौंक गए। उनकी आंखें चंद लम्हे मेरी आंखों से जमी रहीं, फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम जानती हो ये जुमला कितना बड़ा है? मैंने सर झुकाकर कहा, हाँ, मगर ये दिल की बात है। उसके बाद हमारे बीच वो फासले भी खत्म हो गए जो कभी हमें रोक लेते थे। अब हम एक दूसरे के दुख के नहीं, खुशियों के भी साथी बन गए थे। मैं जब खाना बनाती तो उनके पसंदीदा पकवान खास तौर पर शामिल करती। वो जब बाजार जाते तो मेरे लिए कुछ ना कुछ ले आते, और सबसे बढ़कर हम दोनों के दिल अब एक दूसरे के बगैर खाली महसूस होते थे। गांव के लोग और ज़्यादा बातें करने लगे। कभी कोई चुपके से कहता, ये रिश्ता ज़्यादा छुप कर नहीं सकता। कभी कोई हंसकर कह देता, लगता है तकदीर ने दोनों को जोड़ दिया है। शुरू में मैं शर्मा जाती, मगर फिर दिल कहता, हाँ, यह बात सच है। एक दिन रात को सहन में चारपाई पर बैठे सितारे देख रहे थे। मैंने धीरे से कहा, अब्बा जी, अगर मैं आपकी ज़िंदगी में अपनी जगह बना लूँ तो क्या आप कबूल करेंगे? वह चौंक कर मुझे देखने लगी, उनकी आंखों में नमी तैरने लगी। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, यह सवाल मत करो, ये तो मेरी बरसों की दुआ है, मगर मैं डरता हूँ कहीं लोग तुम्हें बुरा ना कहें। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा और कहा, लोगों के कहने की फिक्र मत करें। मैं बस ये जानती हूँ कि मेरा दिल आपके साथ है। इस लम्हे जैसे हमारी तकदीर का फैसला हो गया। चंद दिन बाद गांव के चंद बुजुर्गों को बुलाकर निकाह की बात की गई। लोग हैरान भी हुए, कुछ ने एतराज़ भी किया, मगर आखिरकार सब ने कहा, अगर दोनों राजी हैं तो यही बेहतर है। निकाह के दिन मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस किया। वो लम्हा मेरे लिए एक नए जन्म की तरह था।